अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की 3 आयतें 155, 156 और 157 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, हम मुसलमान परेशान क्यों। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मस्जिद के अंदर जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लॉकडाउन में मुझे तौफीक दी, तो ये आसान कुरान आप लोग देख रहे होंगे। ये आसान कुरान तो कोशिश करके अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह आसान उर्दू में लाने की पूरी कोशिश की है और 30 उलमा ने इसको चेक किया है। ये सबसे अहम चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम 8वीं बार छापने जा रहे हैं, 8th एडिशन है ये। तो इस सिलसिले में हर जगह लोगों को उभारते हैं, जिससे जो हो सके कोशिश करें ताकि छपाई में वो भी हिस्सेदार बन जाए और उनको भी सवाब मिलता रहे। आपकी कमेटी ने मुझे परमिशन दी है कि यहाँ भी आप लोगों से कह सकते हैं, तो आप इस कुरान को छापने में हमारा साथ दीजिए। एक कुरान की छपाई में लगभग 300 हदिया आ रहा है, तो जो भाई जितने में हिस्सा लेगा, हम अगर तकसीम करेंगे तो उनको सवाब मिलता रहेगा। तो हमारे पास गूगल पे, फ़ोन पे सब है और ज़िम्मेदारों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये बातें आप सामने रखिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस आसान कुरान को कई ज़बान में ला रहे हैं। अभी रमज़ान से पहले पहले 3 ज़बान में हमें करना है। उर्दू में तो ला ही रहे 8वीं बार, रोमन में भी और हिंदी में भी सेम कुरान को। फिर इसी तरह अपने भारत में जितनी ज़बानें हैं, जो ज़िंदा ज़बानें हैं, इंशाअल्लाह सब में लाने का इरादा है। ये कुरान को आप पढ़ेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि बहुत आसान है, जैसा इसका नाम वैसे इसका काम। तो इसलिए आप सबसे मैं अपील करता हूँ, माँ बहनों से भी अपील करता हूँ कि इस कुरान को छापने में हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए, दुआ दीजिए, दवा दीजिए। बगैर उसके काम नहीं होगा। इसलिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये काम आगे बढ़ पाएगा। तो उर्दू में 1000, हिंदी में 1000 और रोमन में 1000, यानी 3000 कुरान छापना, जिसकी लागत लगभग 10 लाख के करीब है। अल्लाह ने आपको दिया है, लगाइए। अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा देने वाला बनाए रखे, आमीन। आइए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। आज मुसलमान परेशान क्यों है? लेकिन ये सवाल ही गलत है। मैं इस सवाल को ऐसे करता हूँ, क्या आज मुसलमान परेशान है? जवाब दीजिए, क्या आज मुसलमान परेशान है? नहीं, क्यों वाला बाद में आएंगे। क्या आज मुसलमान परेशान है? नहीं है। परेशानी जिक्र करने से बढ़ती है, परेशानी बयान करने से बढ़ती है। आप अपनी परेशानी जिसके पास भी ले जाइएगा, उसके पास और लंबी लिस्ट है। तो परेशानी बयान करने से बढ़ती है, खामोश रहने से
घटती है ना, और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और शुक्र अदा करने से नेकी में बदल जाती है। ये चार चीजें, बस पूरी तकरीर का खुलासा यही है। परेशानी बयान करने से बढ़ती है। किसी को जाकर बयान कीजिएगा मैं परेशान हूं, वो बढ़ती रहेगी। खामोश रहिएगा तो घटती रहेगी। सब्र कीजिएगा तो खत्म हो जाएगी। और अगर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा तो वो नेमत में बदल जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरे मौलवी साहब हम तो बीमार हैं, तो कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें? सवाल है ना। बीमार हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, दिस है और डैट है, बहुत हो रहा है पूरी दुनिया में, तो शुक्र कैसे अदा करना? एक जुमला याद रखिएगा, उर्दू में कहा जाता है बीमारी नेमत है। अब सब लोग सुन लिए, अरे मौलवी साहब बोल रहे हैं बीमारी नेमत है। ये कौन चाहेगा कि बीमारी उसके घर चली आए? ये नेमत कैसी नेमत है? बीमारी तो जहमत है, रहमत तो है नहीं, नेमत तो है नहीं। लेकिन अल्लाह वालों के लिए नेमत है, रहमत है। क्योंकि दुनिया ही में अगर हमारे गुनाहों का सफाया हो गया तो अल्लाह से जब मिलेंगे तो फायदा ही फायदा। आप ही बताइए, हम और आप क्यों परेशान हैं? लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत ऐसी चल रही है, वहां इतने लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा, घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जला रहे हैं पूरी बस्तियां, बम डाला जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। 20 लाख के करीब लोग दुनिया की एक बड़ी जेल में मासूर है, बच्चे मारे गए, हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा गया, मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया, चर्च को भी नहीं छोड़ा गया। मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। परेशानी तो है। अल्लाह की मदद कब आएगी? सवाल तो है। ठीक है, सब लोग रो रहे हैं और हमारा दिल भी दुखी है। दुख होना ही चाहिए। अगर एक मुसलमान की तकलीफ, एक इंसान की तकलीफ अगर हम अपने दिल में ना महसूस करें तो ये कैसी तकलीफ है? आप ही बताइए, आप ही बताइए कितने दिन हमने और आपने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है? जो आज फलस्तीन और गजा में हो रहा, एक वक्त का खाना किसी ने छोड़ा हो? नहीं, कोई बता दे। देखिए मौलवी साहब जरा आसान उर्दू में बात करेंगे तो ये मत बोलिएगा अरे मौलाना हंसा रहे, नहीं। एक वक्त का खाना किसी ने छोड़ा हो, बता दीजिए। हम और आप सिर्फ फोटोज भेज रहे हैं, इधर का उधर ये कर रहे हैं। एक वक्त, ये कैसा दर्द है भाई, कैसी मोहब्बत है भाई? अल्लाह ना करे हमें और आपको उस दौर से गुजरना पड़े तो ये कैसी तकलीफ, कैसी परेशानी। आज हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है, दुआ करने के लिए हाथ उठाएंगे तो आमीन कहने वाला भी तो पीछे चाहिए। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, अगर फजर में इमाम साहब दुनिया में इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए दुआ करें तो आमीन कहने वाले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज हम और आप सो रहे हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, दवा नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। अगर हम और आप बोलते हैं परेशान है तो ये गलत बात है। अरे दुनिया की सब दौलत मिल जाए, एक दौलत अगर न मिले तो पूरी दौलत बेकार है। उसका नाम क्या है? वो है ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सहाबे कराम का घर छत वाला था? आज हमारी मस्जिद में माशाअल्लाह एसी लगी हुई है, पंखे भी चल रहे हैं, कहीं कहीं कालीन भी है। मस्जिद नबी में सहाबा के दौर में कोई एसी, कोई पंखा, कोई कालीन, कोई लाइट, तो वो परेशान थे कि हम परेशान हैं? हम नाशुक्रे जरूर हैं, परेशान नहीं है। सोचिए तो, गौर तो कीजिए, कहां जा रहे हैं हम और आप, क्या कर रहे हैं हम और आप, क्या बोल रहे हैं हम और आप। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी दौलत जो हमें और आपको मिली हुई है वो है ईमान की दौलत। पूरी नेमत एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ, वो पल्ला भारी हो जाएगा।
आज हमारा बेटा डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह, बनना चाहिए, इंजीनियर है माशाअल्लाह, मास्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुरान का काफ नहीं जानता, वो नहीं जानता। हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे बेटे को मालूम ही नहीं, अस्सलाम वालेकुम, चल बैठ जा, डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम, अबे बैठना, क्या बोल रहा है, सलाम का पहले जवाब, तब ना बोलने का बैठने को। ये हाल है। आप किसके उम्मती हैं? मोहम्मद साहब के, मोहम्मद साहब के। साहब बोलेगा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा। यह है हमारे बच्चों की तरबियत। तो परेशान इस पर हुई है कि सुन्नत मुर्दा हो रही है, तौहीद का बोलबाला नहीं है, तौहीद पर लोग क्यों नहीं हैं, कुरान से क्यों नहीं जुड़े हुए हैं, इस पर परेशान हुई है। अबू सलमा दीनार से, अबू सलमा बिन दीनार रहमहुल्लाह से, हिलियतुल औलिया में है, किसी ने पूछा, मौलवी साहब महंगाई बढ़ गई। सब लोग मौलाना ही से पूछते हैं, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए हमारी दुकान चलती रहे। कोई आज तक दुआ करने नहीं आया कि दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में चला जाऊं, या दवा बताइए मैं जन्नत में चला जाऊं। नहीं, मौलवी साहब कारोबार बड़ा अच्छा था, अभी ठप हो गया, फिर दुआ कीजिए दोबारा उड़ जाए। अबू सलमा बिन दीनार रहमहुल्लाह से किसी ने कहा कि मौलवी साहब महंगाई बहुत बढ़ गई, तो अब कैसे होगा? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो अल्लाह अच्छे दौर में खिलाता था वही अल्लाह महंगाई के दौर में खिलाएगा। हमारा और आपका तौहीद कमजोर है। और एक बात और कह दूं, पते की है, ये लॉकडाउन में पूरी दुनिया एकदम डाउन थी, लेकिन मुसलमान लोग जितना खाए पिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूं, और हम और आप फिक्र में हैं रोटी और बूटी के, यही दो चीज की फिक्र है। हम पूरा खेल देख लीजिए आप, घुमा फिरा के वही होगा, रोटी और बूटी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमी नहीं हुई। और मैं डॉक्टर को सलोट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपना फर्ज ऐसे वक्त में भी निभाया है। मेरे भाइयों, हम और आप परेशान नहीं हैं, नाशुक्री छोड़िए और आइए और देखिए लोगों के हालात कैसे हैं, कितनी परेशानी में है। हमें और आपको अपनी जान की नहीं बल्कि अपने ईमान की फिक्र करनी है। जान तो आनी जानी है, लेकिन ईमान। अरे गज्जा शहर के उस बच्चे को आपने नहीं देखा जिसका घर खंडर में तब्दील हो गया है, और उस घर के पास आकर कुरान मजीद की तिलावत करता है, जो आयतें मैंने पढ़ी। अब बताइए उसका ईमान कितना मजबूत है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। उस छोटे बच्चे के मुंह से आपने तिलावत सुनी, ईमान कितना मजबूत हो। हालात ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही है, आप गौर करें, बाप है अपने हाथों से कितने को आखिरी मरहले तक पहुंचाया है, शहीद अल्लाह ने दर्जा दे रखा है। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, ऐसे हालात में अगर उन लोगों ने अपने ईमान को बचा करके रखा है तो ये सबसे बड़ी दौलत है उनके पास। तो आज जो ये हालात बने हुए हैं, क्या आप समझ रहे हैं यूं ही बन गए हैं? ठीक है, ये आजमाइश वाले दौर हैं और हम और आप आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन दुआ करना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दुआ के अंदर वो तासीर है कि अल्लाह कैसे कैसे लोगों को देख लिया है और फिर हालात बदल गए। जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता, कब तक चलेगा? अब सवाल ये, अल्लाह कब सुनेंगे? बार बार ये सवाल आ रहा है, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह कब पकड़ेंगे? जिसने छोटा सा भी जुल्म किया तो अल्लाह ने पकड़ लिया, तो बड़े जुल्म पर अल्लाह पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? आइए छोटे से जुल्म की मिसाल दे देता हूं, जो हमारे और आपकी नजर में जुल्म नहीं है लेकिन जुल्म है वो हदीस के हिसाब से। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है, जन्नती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर को कहती है ये घर मेरा है, यानी लेडी भी डाउन होती है, दबंग होती है लेडी। अब औरत को मामूली ना समझे। और आजकल तो माशाअल्लाह दान दहेज वाली शादी हो रही है तो घर में पूरा सर के ऊपर चढ़ के रहती है और सीधा बोलती है ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है।
और सही बात है भी, उनके अब्बा ने खरीदा है, तो हमारी और आपकी वैल्यू क्या रह गई? कुछ भी वैल्यू नहीं है हमारी और आपकी। भाई खरीदा है तो खरीदा। ये सोफा जिस पर आप बैठे हुए मेरे अब्बा का है, ये गिलास जिसमें आप पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा का है, ये फ्रिज जिसमें खाना रखो मेरे अब्बा का है। बक कुछ भी आवाज क्या निकले? तो अरवा एक औरत है और लेडी डॉन है वो। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे आदमी है, उनके घर को बोलती है ये घर मेरा है, और सीधे आदमी पर ही लोग हाथ डालते हैं। जरा अपने से ऊपर वाले पर हाथ डाल के दिखाए, शेर को सवा शेर, जो कमजोर होता है उसी पर लोग हाथ डालते हैं, सीधे पर। उसने हाथ डाल दिया। अब गौर कीजिए इस हदीस पर, फिर हम हालात को बताएंगे कैसे हालात चल रहे हैं मेरे भाइयों। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ि बगैर हक़्क़ि तुव्विक़हु मिन सब'i अराज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता एक बालिश बराबर किसी की जमीन ले ली, कल क़ियामत के दिन 7 जमीन का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ रुकिए, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं हम में से कुछ भाई तो ऐसे हैं, अब क्या कहा जाए, बड़े बदनसीब हो। हम में से कुछ भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद की जगह ले ली, मदरसे की ले ली, कब्रिस्तान की ले ली, सरकार की ले ली। फैज भाई जानते हैं साइन में धारावी में एक रोड का नाम है 90 फीट रोड, 90। जब वो 90 रोड है तो चौड़ा होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से गाड़ी रख रख के 9 फीट रोड है वो, यानी 0 हटा दिया। चलेगा? आप अगर सरकार की जमीन को भी यूज कर रहे हैं तो वो भी गलत है। चाहे आप जुमा के लिए यूज करें, किसी काम के लिए यूज करें, पार्किंग के लिए यूज करें, वो भी गलत है। सरकार की जमीन पानी वाली जमीन है, उसको कब्जा कर लिया, लाइट को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा नहीं भर रहे हैं, उसके अंदर घुसा दे रहे हैं कुछ ताकि बिल कम आए, वो भी चोरी है, वो भी हराम है भाई। दिखता नहीं? वाह, सब दिखता है, बोले नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ा चलेगा। अब आप बताइए, ये छोटा सा जुल्म, और जब हाथ ऊपर उठ गए मजलूम के तो उस औरत की दशा क्या हो गई, उस औरत की हालत क्या हो गई। तो आज जब पूरी दुनिया में जालिम के खिलाफ हाथ उठे हुए हैं मजलूमों के, उसकी हालत क्या होगी। इतना जल्दी आप नर्वस हो गए, नाउमीद हो गए। हौसला बुलंद रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ ऊपर उठा दिए, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसको घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। एक हाथ ऊपर उठे मजलूम के तो औरत अंधी हो गई। रिजल्ट सामने दिख रहा है। अरे जब अंधी हो गई तो अकल की भी अंधी हो गई। जो जालिम होता है ना, वो आंख का भी अंधा हो जाता है और अकल का भी अंधा होता है। इसलिए जालिम लोगों से प्यार से बात किया जाता है। आप कुरान में गौर कीजिए कि फिरौन के पास जाने के लिए जब भी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम कहा गया तो जाइए, नरमी से बात कीजिएगा। तो जालिम से नरमी से बात की जा सकती है, धमकी से नहीं। जालिम लोगों से नरमी से बात करना है, धमकी से नहीं, और प्यार से बात करना है, क्योंकि वो अंधा है, अकल का भी अंधा है। वाकई औरत अंधी हो गई। अरे जब अंधी हो गई तो आके माफी मांग लेती, अरे आपकी बद्दुआ लग गई, प्लीज माफ कर दीजिए, ये घर तो आप ही का है। नहीं मानी, अंधी हो गई, नहीं मानी। कुछ दिनों के बाद, पहले अपने देहात में होता था, अब आप लोग की तरफ है कि नहीं, घर ही में कुआं होता था पानी का, तो वो अपने घर में चल रही थी और डायरेक्ट जाके कुएं में गिर गई। घर सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पड़ा रह गया, धरा का धरा रह गया। उसने जुल्म किया, मजलूम की दुआ लगी, बद्दुआ लगी, और वो अंधी हुई और सीधा उसका घर ही कब्रिस्तान हो गया। मेरे भाइयों, आपको लगता है कि परेशानी में अल्लाह नहीं सुनता? सुनाने वाला कोई चाहिए। आज पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, इसलिए घबराने के लिए अगर उस जालिम के पास दुनियावी ताकत है, नशा है, तो हम मजलूमों के पास अल्लाह की ताकत है। घबराने की जरूरत। हम सोच रहे कि अरे वो तो बम बरसा के मार डालेंगे। हम अपनी शिकायत अल्लाह के दरबार में करते करते नहीं थकेंगे। करते रहिए। आपका अंदाज कितना प्यारा है। तो मेरे भाइयों, कुछ गुनाहों की सजा तो मिल के रहेगी। लोग बोलते हैं ना परेशान है, हो सकता है हमारे गुनाहों की सजा हो। आइए गौर करते हुए चले। एक हदीस पढ़ता हूं, उस हदीस में 3 ही चीज बताऊंगा, जबकि वो 5 चीज है।
सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। जहां खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहां ताउन, प्लेग की बीमारी, चूहे की बीमारी फैल जाती है, और ऐसी बीमारी फैल जाती है जो इससे पहले थी ही नहीं। खुल्लम खुल्ला बुराई आप देख लीजिए, बताने की जरूरत है। शादी ब्याह में जाइए, मुसलमानों के हालात देखिए, और बात क्या करूं, फिल्मी दुनिया देख लीजिए, नाम से भरे हुए हैं, चाहे खान साहब हो या कोई साहब हो, प्रचार तो हो ही रहा। मौलवी साहब बात नहीं करेंगे, बस इशारा काफी है अक्लमंद के लिए। जहां खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे तो वहां ये सजा मिलेगी। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। और जहां नाप तौल में कमी होने लगे, अब आप में से कोई अपना सामान बेच रहा है, चाहे मुर्गी बेच रहा है, चावल बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, कोई भी सामान बेच रहा है, पहले वो अपने तराजू को देखे, उसका तराजू सही है कि नहीं। आज लोग बोलते हैं कि मस्जिद में दुआ हो, और माशाअल्लाह हम और आप मस्जिद में टोपी पहनते हैं, जैसे मौलवी साहब ने भी पहन रखा है। बस बात को समझाने के लिए बोल रहा हूं, हम और आप मस्जिद में टोपी लगा के आते हैं, और मार्केट में टोपी सामने वाले को पहनाते हैं। हम और आप मस्जिद में टोपी लगा के आते हैं, और मार्केट में टोपी, समझने की बात है, उर्दू को समझिए। हम मुसलमान जो हैं दुकानदार, अकड़ के बात करते हैं, पकड़ के पैसा लेते हैं। जुमले पर गौर कीजिए, अकड़ के बात। दूसरे लोगों को आप देखिए, अगर आप चले जाइए, बनिया लोगों को देखा है आपने, चाहे वो राजस्थान के हों, गुजरात के हों, उन लोगों के बात करने का अंदाज, अगर आप उनकी दुकान में घुस गए, अगर सामान नहीं है तो वो दुकान से, तो वो दुकान से, तो वो दुकान से, तो वो दुकान से लाएगा, आपको देगा। जो एक मरतबा आ गया खत्म। अब ऐसा नहीं कि आ गया तो अकड़ के बात करो, पकड़ के पैसा लो, नहीं। बताने का मकसद यह है कि सजा तो मिलेगी। किस चीज की सजा मिल रही है? नाप तौल में कमी। आज अपने यहां है, कोई बोल दे कि नहीं मौलवी साहब मैं मुर्गी सही नापता हूं, मैं मुर्गी वाला हूं, चावल वाला हूं, गेहूं वाला हूं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हल्ला वाले भी हैं और नल्ला वाले भी हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, उसमें कोई मसला तो है नहीं। अल्लाह वाले लोग हैं, तो अल्लाह वाले लोग का ईमान और इस्लाम सिर्फ मस्जिद में नहीं, मार्केट में भी है। अपने यहां क्या हो गया है कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद में दिखे और मार्केट में, अरे चलेगा मौलाना, अगर थोड़ा सा झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा, सामान बिकेगा ही नहीं, तो चिप्पी लगा लगा के जहां सामान खराब है वहां पर चिपका के और सीधा उसको चिपका देता है। एक नंबर सामान है, और कितना एक नंबर है वो तो पता ही चलता है। आप इसको मामूली समझ रहे हैं, इसकी सजा मिलती है। मैं एक जगह पे सेब लिया और दूसरे के तराजू में तौला तो सेब मेरा ज्यादा हो गया। अब मेरा सवाल है, दोनों में से किसका तराजू सही है? सवाल समझे? एक जगह लिया, दूसरी जगह रखा, एक सेब ज्यादा हो गया, दोनों में से किसका तराजू सही है? पहले वाले का सही है और दूसरे वाले का? क्या यह सवाल हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि भाई साहब आपका तराजू खराब है, आपका अच्छा है? यहां पर जवाब क्या बनेगा? सेब वाले ने मुझे एक सेब ज्यादा दे दिया है। जो भी बात करने वाला, आप देखिए बात करने का अंदर, आप जिससे भी तौला लीजिए, मेरा कम नहीं है, चलिए। और कुर्ती पैजामा वाले को तो लोग और जल्दी बेवकूफ बना देते हैं, मिल गया है हम देख लेते हैं। 3 सजा मिलकर रहेगी, सुन लीजिए। परेशानी जो है हमारी और आपकी, ये मस्जिद से नहीं है, परेशानी मार्केट से है, तिजारत से है। और हम सही कर रहे हैं नमाज को, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। दुआएं मस्जिद में हो रही है, मार्केट में क्यों नहीं? मार्केट में हम टोपी लगा के क्यों नहीं बैठते हैं? तिजारत भी इबादत है भाई, सिर्फ नमाजी इबादत नहीं है, तिजारत भी इबादत है। वहां टोपी लगा के बैठिए, मार्केट को सही कीजिए। जब सही नहीं करेंगे तो नुकसान देख लीजिए। इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन, बारिश ही नहीं होगी।
परेशानी तो होगी, बारिश नहीं हो रही है। वह शिद्दतिल मऊना, नौकरी नहीं मिलेगी। आज हमारे नौजवान हैं, भाई साहब शादी कब कीजिएगा? अरे मौली साहब, जब नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे आएगी। नो नौकरी नो छोकरी। एक जगह हम लोग गए, वेटर से कहा भैया आपकी शादी हो गई? क्या बात कर रहे हैं, अभी अभी शादी होगी? अरे जरा पैर पे खड़े हो जाएं। तो अभी क्या पैर पे खड़े हैं या हाथ पे खड़े हुए हैं? अभी तो माशाल्लाह पैर से ही आप चल रहे हैं। अरे जनाब जी मौली साहब, पैर का मतलब है पैसे वाला पैर, और पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर, पूरा खेल पैसे का है। तो क्या हो गया? बारिश ही नहीं हो रही है। नंबर 1। सजा किसकी मिली? मार्केट के अंदर गड़बड़ी हुई, नापतोल में कमी हुई, सजा मिल गई, बारिश नहीं हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो शिद्दतिल मऊना, नौकरी नहीं मिल रही है। आज सब लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। अरे भाई नौकरी के पीछे काहे भाग रहे हैं भाई? तिजारत करो ना, तिजारत में बरकत है। बंदर है, बंदर के पास आप केला फेंकिए और पैसा फेंकिए, बंदर क्या लेगा? केला ले लेगा। जबकि वो पैसा लेता तो केला भी खरीद सकता था और पैसा बचा भी सकता था। अब मौली साहब ने एक जुमले से समझाना चाहा, अगर आप समझ गए तो ठीक। तो क्यों केले के चक्कर में पड़े हुए? पैसा लीजिए ना। नहीं समझे? पैसा लीजिए, तिजारत कीजिए, सर पर बोझ उठाइए। शेर को देखते नहीं, पूरा बदन गीला कर लेता है, लेकिन गीदड़ की तरह जिंदगी नहीं गुजारता। शेर बन के रहिए, रोड पर चलिए, सामान ला दिए। साहबे कराम को देखिए, मेहनत करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, बड़े मालदार साहबा बन गए। आज अपने यहाँ क्या नहीं, ये मुझे नहीं जमता तो वो नहीं जमता। अरे भाई किसी को कुछ नहीं जमता है और जमाना पड़ता। और एक बात और बोल दूं, अपने अंदर क्या कमी है? 6 महीना ये काम, फिर छोड़ दिया, फिर 6 महीना वो, फिर 3 महीना वो, अदला बदली अदला बदली अदला बदली। कुछ नहीं होगा। ये बनिया लोगों से सीखिए, मारवाड़ी लोग होते हैं ना, गुजराती और राजस्थानी लोग, ये अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। 15 साल उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद भेजते जा बेटा दुकान पे। वो दूसरों की यहाँ मजदूरी नहीं करते। हम और आप काहे मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी करना गलत नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूं, सरकारी जॉब गलत नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं मजदूर रखिएगा भाई? आप ही दूसरे क्या क्यों मजदूरी कीजिएगा? अब एक बात और बोल दूं तो बुरा लग जाएगा। हमारे बच्चे पंचर ही काहे बनाएंगे? पंचर जानते? पंचर बनाना गाड़ी का। क्यों? आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, जज नहीं बनेंगे, फौज में नहीं जाएंगे, ये पंचर ही काहे बनाएंगे? चाय ही काहे बेचेंगे? पकौड़ा ही काहे बेचेंगे? चाय बनाना गलत नहीं है, पकौड़ा बेचना गलत नहीं है, नसीब खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं, क्या मालूम किसका नसीब कब खुल जाए, कोई नहीं बयान कर सकता। लेकिन क्यों? सवाल है कि नहीं? अरे गौर तो कीजिए, हम सिर्फ शिकवे शिकायत शिकवे शिकायत शिकवे, ये कब तक ढेला ढोते रहिएगा भाई? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, उतनी मेहनत कीजिए तब ना होगा। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मिसाल देनी पड़ेगी समझाने के लिए। बोलते हैं, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो दुनिया झुकेगी। टैलेंट पैदा कीजिए, आज टैलेंट वालों की कदर है। सफीन हसन को जानते हैं? अब अंसार शेख नहीं मालूम, ये सब बड़े नाम हैं। सफीन हसन, अंसार शेख 21 साल 22 साल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, और इसकी जोड़ी तो क्रिकेट टीम में है ही। हाँ, वहां दिमाग आपका चला गया होगा। इसकी जोड़ी तो क्रिकेट टीम में है ही, और अटेंगी है ये वाला। टैलेंट के बलबूते है, वरना इतना बड़ा हिंदुस्तान और जोड़ी मैन जोड़ी यही रहे, कुछ है ना इस नल्ले में दम है भाई। टैलेंट है, टैलेंट बोलता है। आप रोते क्यों हैं? आंसू कोई नहीं पूछेगा, आंसू पूछने वाले नहीं। हर घर में नमक है, लेकिन हर घर में मलहम नहीं है। मरहम जानते हैं? दवा। लेकिन नमक हर घर में मिल जाएगा। तो जख्म के ऊपर अगर नमक लगा देंगे तो जख्म और हरा हो जाएगा, लेकिन मरहम लगा देंगे तो जख्म खत्म हो जाएगा। रोने वाले को दुनिया नहीं पूछती है। चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कौन पूछता है? मुझे कहने दीजिए, जो हमारे और आपके अंदर जो भूत सवार है ना, भूत,
वो भूत को निकालना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, और परेशानी कुछ नहीं, पूरी दुनिया परेशान है भाई। सबसे अच्छे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन का एक सर्वे है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आराम से कोई रहा तो वो मुसलमान था। उनके यहाँ हार्ट अटैक बहुत कम है, टेंशन ही नहीं है, टेंशन फ्री है भाई। तो कैसे परेशान है हमारा, मुझे बोलने दीजिए। सहारा ग्रुप के सीईओ बेसहारा होकर दुनिया से गए हैं। दिमाग खुला, कुछ नहीं खुला, अब खोल रहा हूं। सहारा ग्रुप के सीईओ, मैनेजर, जिम्मेदार सुबुत राय नवंबर 2023 में मरे हैं, बेसहारा होके गए। 2005 में सहारा ग्रुप के इस आदमी ने अपने 2 बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपया खर्च किया था। कान खोल के सुन लीजिएगा, 500 करोड़। सहारा ग्रुप के ये मालिक 20 साल तक इंडिया की क्रिकेट टीम की जर्सी को सहारा देते रहे, 20 साल तक सहारा। जब वो मरे हैं तो किसी ने ट्वीट भी नहीं किया है, इल्ला के सचिन तेंदुलकर ने। बताना क्यों चाह रहा हूं, हम और आप जिसमें हाय हाय कर रहे हैं ना, हाय हाय, हमारे पास हाय हाय खत्म करने के लिए बहुत सारी चीजें जो हम अपना ही नहीं रहे, दूसरी जगह चाह रहे हैं कि ये मिल जाए तो परेशानी खत्म होगी ना। सुन लीजिए गौर से, सहारा ग्रुप के मालिक आखिरी वक्त में बेसहारा गए हैं। 2 बेटों में से एक बेटा भी आखिरी वक्त में जब आग लगाते हैं ना, तो आग लगाने के लिए नहीं आया, पोता आया, उसने लगाया। कितने लोगों को उन्होंने जॉब दिया, फिल्मी सितारे, खेल के मैदान के लोग, कितने लोग। अब सवाल यह पैदा होता है कि उनका पैसा कितने गरीबों का था, किस तरीके का था, कैसा था। आखिरी वक्त में जब दुनिया से गए तो बेसहारा गए हैं। ऐसी हालत मत पैदा कीजिएगा। आपके पास शांति के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम और आप अपना नहीं रहे, और हाय 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 सबसे देखिए बस वही भाग रहा, जबकि सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। कोई बताए कि मैं लेके जाऊंगा, काहे को उतने टेंशन में है भाई, काहे को परेशान। इंजॉय योर लाइफ को आप इंजॉय कीजिए, इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नाप तौल में कमी की सजा बारिश नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। हमारे गुनाहों की सजा है। हम और आप जो जा रहे हैं और क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम बड़े अच्छे हैं। एक चीज और दिमाग में रखिए, पूरी दुनिया मिलकर आपको बदनाम करना चाहे, जब तक ऊपर वाला आपको बदनाम न करे, कोई बदनाम नहीं। अरे चौराहे पर ले जाकर आपको लटका दे, जब तक ऊपर वाला न चाहे कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कुरान की आयत है भाई, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26। आप कह दीजिए, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे और जिससे चाहे मुल्क छीन ले, वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। वो ऊपर बैठाना भी जानता है तो ऊपर से उतारना भी जानता है। जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जलील कर दे। सारी भलाई तेरे हाथ में, तू हर चीज पर कादिर है। जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके खानदान के लोग कहा जाता है कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे। तो मेरा रब किसी को भीख मांगने पर मजबूर कर दे और किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का एक निजाम है जो अल्लाह चला रहे हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईमान की फिक्र कीजिए, जान की नहीं। राहत इंदौरी को तो जानते ही हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
नल्ला जानते हैं? नल्ला, माशाल्लाह हम और आप तो अरे नल्ला कोई नहीं जानता जिसमें अंदर गूदा रहता है। नल्ला सब लोग जानते हैं, उसको ठोक ठोक के निकालते हैं गूदे को। निकाल, नल्ली बोलते हैं आप लोग। अच्छा, नल्ली, नल्ली को एकदम ठोक ठोक के निकालते। हम तो जब नल्ली को छोड़ते नहीं तो इंडिया की मिट्टी को कैसे छोड़ देंगे, जब तक गूदा ना निकाल ले और जब तक हमारी जान ना निकल जाए। रहे तो हिंदुस्तान, मर गए तो हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। टेंशन लेने की जरूरत क्या है? टेंशन फ्री रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मस्जिद में इबादत हो रही है, करने वाला चाहिए। फजर में इसी तरह पैक रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह कैसे सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो क्या करते? हम और आप जब भी घबरा जाते हैं, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, चाय बेहतरीन स्पेशल बना रहे, चल स्पेशल ला। अच्छा, पार्क में घूमने चले गए, हम और आप जब घबराए, टेंशन है भाई, कहाँ जाने का, पिकनिक चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो क्या करते? वही तो अपनाने की जरूरत है जो हम और आप कर नहीं रहे हैं। सुनन अबी दाऊद किताबुल वितर हदीस नंबर 14-19 या 19-14, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते। आज हम और आप जब घबरा जाते हैं तो पहली फुर्सत में नमाज छोड़ देते हैं। नमाजियों के बारे में बताऊं, फिर मैं चला जाऊंगा इधर उधर। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं नौकरी लेने के लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जॉब नहीं मिला तो पहले दाढ़ी साफ किए, उसके बाद नमाज छोड़ दिए। मौलवी साहब बोले, अरे माशाल्लाह चेहरे पर बहुत नूर था। अरे क्या करे जनाब जी, और नमाज मस्जिद में भी नहीं दिख रहे हैं, थक गया, आ रहा हूं, कब अल्लाह सुनेंगे, कब सुनेंगे, कब सुनेंगे। यानी हमने जोड़ रखा है। और हमारी और आपकी नमाज, कुछ लोगों की 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी बोटी मिल ले, नो कोई टेंशन नहीं। मेरे भाई हो, टेंशन लेना पड़ेगा। किस टाइप का टेंशन? सुन्नत कब जिंदा होगी, तौहीद के लिए फिक्र कब होगी। दुनिया में हम रहे तो तौहीद पर रहे, हमारा खात्मा ईमान पर हो, उस सिलसिले में फिक्र कीजिए। अगर ये फिक्र आपकी फिक्र बन गई तो आप सबसे अच्छे हैं। आप दुआ करें, हम और आप परेशान बिल्कुल नहीं है। दलील सही बुखारी किताबुल इकरा हदीस नंबर 4983, खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, अला तदुलना अला तस्तंसरुलना, आप दुआ क्यों नहीं करते हैं, मदद आ जाए अल्लाह की, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? आज सब लोग तलाश, मौलाना दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद कान क़ब्लकुम युखज़ुर रजुलु फयुहफ़रु लहु फ़िल अर्ज़ि फयुजलु फ़ीहा फयुजाविल मिनशार फयुज़अ अला रासी फयुजलु निस्फ़ैन वयुंशदु बिअमशातिल हदीद मा दून लहमिही व अज़्मिही फमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही। खब्बाब सुन लो, यही खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ईमान लाने की वजह से कोयले पर आग जलाकर उनकी पीठ को रखा जाता है। बोले आज हमारी पीठ को कोयले पर रखा जा रहा है, हम तो आराम में हैं भाई, कहां कोई रख रहा है? रखा जाता और जिस्म से पीप निकलता, फिर वो आग बुझ जाती, तब उनको छोड़ा जाता। तकलीफ बढ़ गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अगर वैसा दौर होता, अल्लाह की कसम करता हूं, क्या मालूम हमारी और आपकी हालत क्या होती, कि अबू जहल के सफ में होते या उमर बिन खत्ताब के सफ में होते। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप जिस दौर में, ईमान की दौलत सबसे बड़ी है। बस उसको अहमियत दीजिए, तब हो पाएगा। आप दूसरे के इसमें समझ रहे हैं कि वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। तो मैंने सहारा ग्रुप के मालिक की मिसाल दे दी, बेसहारा होकर दुनिया से गए। क्या ऐसे ही बेसहारा होकर जाना चाहते हैं हम और आप? खब्बाब सुन लो, तुमसे पहले लोगों के हालात क्या थे? पकड़ा जाता, लाया जाता, खड्डा खोदा जाता, उसके अंदर डाला जाता, आरा लाया जाता और सीधा रख के सर पे चीर दिया जाता। खब्बाब, यह है दिलासा। उलमा से जुड़ के रहिए तो उलमा दिलासा देंगे। आप इधर उधर भागिएगा तो मसले मसाइल ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हालात जब ऐसे बने रहें, टेंशन फ्री रहिए। ईमान की फिक्र, जान की फिक्र नहीं। दलील सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4034। उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर अबू दरदा से वो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये अबू दरदा, उम्मे दरदा, ये दोनों मियाँ बीवी अक्सर हदीस बयान करते हैं। जबकि अपने यहाँ क्या है, अगर शौहर मौलवी है और बीवी भी मौलवियाइन है, यानी दोनों,
तो वो दोनों एक दूसरे से, ये नहीं वो अपने इस पर है तो वो अपने इस पर है, और घर की मुर्गी दाल बराबर, समझ ना। टीवी वाले मौलाना आए हैं, यानी अपने मौलाना, घर की मुर्गी दाल बराबर, टीवी वाले मौलाना। वारे भाई, अपने वाले भी वही बोलेंगे, बाहर वाले भी वही बोलेंगे। इसलिए कुरान सुन्नत से मोहब्बत और अपने को अहमियत देना सीखिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुशरिक बिल्लाह शैअन व इन कुत्तिता व हुर्रिकता। अबू दरदा, याद रखना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, चाहे तुम्हारी जान चली जाए या तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए। यह है असल हालात। हालात जैसे भी हैं, आपके घर टूट रहे हैं, आपके घर तोड़ दिए गए हैं, बुलडोजर चला दिया गया है, सब खत्म हो गया है, घर बन सकते हैं, दुकान बन सकती है, ईमान अगर चला जाए तो दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए ईमान का सौदा नहीं। अब एक दो बात और बयान करके बात खत्म करूंगा। कुरान से मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत हमारे और आपकी जबानी है, इल्ला माशाअल्लाह। अब आप में से कुछ भाई बोलेंगे, अरे मौलवी साहब, ये तो गलत बात आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास 2-3 दलील है। अगर मैं उसमें सच्चा हूं तो शायद अपनी बात में भी सच्चा हूं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कुरान का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है? अंग्रेजी वाला। तो कुरान से मोहब्बत है या अंग्रेजी से? मौलवी साहब नहीं बोलेंगे। इमाम साहब की तनख्वाह ज्यादा है या सरकारी टीचर की तनख्वाह, सैलरी ज्यादा है? ठीक है, चलिए। मार्केट में बकरीद में बकरा आता है, बकरीद में ज्यादा बकरा आता है, और खास तौर पर वो बकरा आता है जिसमें अल्लाह मोहम्मद लिखा रहता है। मार्केट में घूमते रहता है वो, क्या मालूम कहां से लोग लाते पता नहीं, और हम और आप भी घूम जाते हैं, उसके घुमाने में आ जाते हैं। ये सींग होते हैं ना, सींग, सींग में वो डल्लप लगा लगा के अंदर घुसा के रखते हैं वो लोग। अगर थोड़ा ये कीजिएगा तो सींग ही बाहर आ जाएगा। यानी इस तरह बेवकूफ बनाते हैं बकरीद में भी। तो कितने लोग लिख के लाते हैं अल्लाह मोहम्मद, और पब्लिक से। हम और आप कैसे हैं, दुनिया की हर चीज ठोक बजा के लेते हैं, लेकिन दीन कोई भी बेच रहा है, ये भाई इसमें अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, तो अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा कितने में बिकेगा? 1-8 लाख में तो जाएगा ही, है ना, उससे कम में क्या जाएगा? और जिसके अंदर नहीं लिखा हुआ है वो कम में चला जाएगा। अब आप बताइए, वो अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे बकरे पर तो 1 लाख में जाए, और हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो 10 लाख में जाए। तो अगर रमजान में तरावी में 10 लाख रुपया तो मिलते ही होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वो, अब देखिए मौलवी साहब एकदम खोल के बात कर रहे हैं। पहले जमाने में और आज भी जमाने में, लेकिन अभी तो जरा माहौल कम हो गया, लोग अपनी बेटी, आजकल लोग अपनी बेटी मालदार को देते हैं, दीनदार को नहीं। पहले जमाने में लोग, पिछले जमाने में लोग अपनी बेटी दीनदार को देते थे, चाहे मालदार रहे या ना रहे। मेरी बेटी, एक वाकया सुना रहा हूं, नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाइएगा, क्योंकि ख्वातीन भी मौजूद है। मेरी बेटी 18 पारे की हाफिजा है, 12 पारे आप याद दिला दीजिए, यही महरदैन है, महर यही है। हाफिज साहब ने कहा ओके, 12 पारे याद दिला दिया, याद करा दिया, तो वो कुरान की हाफिजा हो गई। आज कुरान की हाफिजा, अब हो सकता है यहां मेरा चैलेंज आप लोग कबूल कर लें, लेकिन हिम्मत करके चैलेंज करता हूं। बकिया जहां जहां भी मैंने चैलेंज किया है कोई हाथ नहीं उठाया है, या 1-2 लोग रहे होंगे, हो सकता है यहां भी हो। कुरान की हाफिजा बेटी आप में से कोई है जिसके पास है? ओहो, इसका मतलब मेरा चैलेंज सही चल रहा है हर जगह। कुरान की हाफिजा है माशाल्लाह, एक है आपके यहाँ भी है? नहीं है, एक है आपके यहाँ माशाल्लाह, एक खुशी की बात है। और भी है? पढ़ रही है ना अभी? नहीं है वहां भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद, माँ बाप को मुबारकबाद। कल अल्लाह ताला बुलाएंगे, बेहतरीन लिबास माँ बाप को पहनाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी हदीस है मुस्नद अहमद की, हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी, और अल्लाह बेहतरीन लिबास पहनाएंगे, तो वो दोनों पूछेंगे बेमा कुसीना हाज़ी, हमको काहे को पहनाया जा रहा है? तो कहा जाएगा बेअख्ज़ वलदिकुम अल कुरान, तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया। यहाँ एक बात और मैं कहता हूँ, मर्द अगर चाहता है कि उसकी बेटी हाफिजा बने या बेटा हाफिज बने, तो उसकी बीवी नहीं चाहती है। अरे क्या मौलवी बनाइएगा आप,
हाफिज बनाइए। अरे मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बने तब ना कुछ पैसा आएगा, पूरा खेल पैसे का है। और उसके बाद यही बच्चे जब बड़े होते हैं, लंदन में, अमेरिका में, वहां जाते हैं पैसा कमाने, और माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख देते हैं। अम्मी यहीं रहिए, साल में आके मिलेंगे, अब्बू यहीं रहिए, साल में आके मिलेंगे। तो कुरान से मोहब्बत, सुन लीजिए 12 पारे क्या, 33 साल तक मियाँ बीवी साथ में रहे, 10 बच्चे हुए हाफिज साहब को, 10 के 10 हाफिज कुरान। आगे सुन लीजिए, माँ बहने भी कान खोल के सुने, 10 के 10 को हाफिज कुरान अब्बा ने नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया था। अम्मी घर का भी काम करती थी, पूरे काम करने के बाद टाइम निकालती थी, उनके टाइम में बरकत, और अपने घर पर ही 10 बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज साहब से पूछा गया, शेख साहब समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन नाम नहीं लूंगा, इशारे से हो सकता है वो समझ जाए। हाफिज साहब से पूछा गया, जब उनकी अहलियां गुजर गई, दूसरी शादी कर लीजिए। बोले शादी फर्ज तो है नहीं, सुन्नत है। मेरी बीवी में 3-4 खूबियां थी, अगर ये खूबी वाली कोई भी औरत हो तो ले आइए, मैं शादी कर लेता हूं। नंबर 1, मेरा मोहरदैन वही 12 पारे वाला, उस पर वो राजी हो गई। नंबर 2, 10 बच्चे हुए, 10 के 10 हाफिज कुरान। नंबर 3, मैं जो भी कपड़ा ला के दिया अपनी बीवी को, उसने कभी नहीं कहा 33 साल में कि यह कपड़ा खराब है। बोले आपकी पसंद तो मेरी पसंद। अब ऐसी औरत कहां मिलेगी, किस घर में होगी, इल्ला माशाअल्लाह। आपकी पसंद मेरी पसंद, खत्म। पिया मन भाई यही सुहागन, उर्दू में कहा जाता है पिया मन भाई वही सुहागन। पिया मतलब शौहर, शौहर का दिल जो भाले वही सुहागन, वही औरत है। ये दो। एक चीज और, मेरी एक किताब छपी, हाफिज साहब ने कहा, उस किताब को छापने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं थे, यानी घर की औरतों में भी सुकून कैसे होगा, ये सब चीजों पर चलिए, सुकून ही सुकून है। तो क्या हुआ, पैसे मैं गया, कहा कि आपके पास जेवर है, दे दीजिए। आज हमारी खवातीन जो है, लेडीज हैं, वो अपना जेवर कहाँ रखती है, वो अपने पास नहीं रखेगी, अपने माँ बाप के पास रखती है। क्यों, कभी आपने मांग लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, वो नहीं रखती, वहां रखती है वो। इस औरत ने क्या किया, जेवर दे दिया, फिर उसके बाद वो किताब छप गई और पूरी दुनिया में मशहूर हुई। किताब का भी नाम नहीं लूंगा वरना समझ जाएंगे लोग। जब किताब छप गई तो पैसा वापस करने के लिए हाफिज साहब गए कि अपना पैसा आप ले लीजिए और जेवर बना लीजिए। उस अल्लाह वाली का जुमला था, आज भी ऐसी अल्लाह वाली है, ऐसी अल्लाह वाली बनाइए तो घर में सुकून आएगा, और ये तरबियत से होता है। उस अल्लाह वाली ने कहा कि मैंने अल्लाह से सौदा किया है, आपसे पैसा नहीं लेना, अल्लाह से मरने के बाद लेंगे। अब आप बताइए, 10 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, आज वो दुनिया से मां चली गई है। ये बच्चे जब तक पढ़ते रहेंगे सवाब मां को मिलेगा। कहां है ऐसी मां, अल्लाह वाली मां। सुकून इसमें है, कुरान में है, अपने बच्चों में है, दूसरों के बच्चों में नहीं है। शांति इसमें है, मस्जिद में आने में है, दूसरे काम में नहीं है। हम और आप शांति पैसे में देख रहे हैं, तो पैसे वाले की मिसाल मैंने दी थी। तो मेरे भाइयों, हम और आप परेशान नहीं हैं, फालतू हम परेशान हो गए। हम और आप नाशुक्र हैं। आज हमारे घरों में कई जोड़ी कपड़े रखे हुए, अपनी वाइफ को कहिए चलिए कहीं चलना है, वो क्या कबाड़ खोलेगी, ऊपर से नीचे तक देखेगी कौन सा मैचिंग वाला है, अरे जल्दी तैयार होइए ना, चलना है। कहां, कौन सा कपड़ा पहनूं, है ही नहीं। जबकि पूरे 50 जोड़ी रखे हुए हैं, 10 जोड़ी रखे हुए हैं। सहाबियात की लाइफ देख लीजिए, दुपट्टे नहीं होते तो दुपट्टा फाड़ कर ईदगाह के लिए जाना होता था, अपना दुपट्टा फाड़ के। आज हमारे घर की एक औरत, अब बता दीजिए, जो फटे हुए दुपट्टे पहनती हो, अगर वो फटा हुआ दुपट्टा हम लाएंगे तो हमारे कपड़े फाड़ देगी, हमारे कपड़े फाड़ देगी, और सीधा फुर हेलो अब्बू अम्मी, कहां फकीर के घर ला दी। नाशुक्री, नाशुक्री। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप बड़े अच्छे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है। बस 1-2 हदीस पढ़ के रुखसत दूंगा। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2979, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक आदमी और कहा हम तो मुहाजिरीन के फकीरों में से हैं। तो कहा तेरे पास बीवी है क्या, बोला हाँ है। घरवाली है, बोला हाँ है। घर है क्या, बोला हाँ है। जा, तू तो मालदार है। अरे जिसके पास घर है और घरवाली है वो मालदार है। तो जाते जाते वो आदमी बोल कर गया, सर जी इन्नली खादिमन, मेरे पास एक नौकर भी है। तू मांगने आया है, तेरे पास नौकर भी है, तब तो तू बादशाह है। आपके पास बीवी है, घर है, घरवाली है, तो आप मालदार हैं।
जिसके पास एक दिन का खाना नसीब है, सेहत उसकी सबसे अच्छी है, सुकून से है, वो मालदार है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जितना शुक्र अदा करेंगे फायदा होगा, ना शुक्री करेंगे तो नुकसान होगा। बातें मैंने बहुत सारी आपके सामने की, बस यही है, परेशानी का 4 तरीका मैंने बताया, उसको लेके चले जाइए। परेशानी दूसरों से बयान करने से बढ़ती है, बयान न करने से घटती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और शुक्र अदा करने से नेमत में बदल जाती है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान, गज़ा के मुसलमान बेसहारा है, तू सहारा बन जा। यहूदियों के नीचे की जो ज़मीन है उसको तू हिला दे। अल्लाह जालिम को तू पकड़ ले और मजलूम की मदद फरमा। अल्लाह जहाँ भी लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात और खुराफात से अल्लाह दूर रख। आमीन। मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।